तो मैंने शुरू में कहा आप पछताएंगे। ऐसा इंसान, ऐसा माननीय स्पीकर के खिलाफ आप लोगों ने नोटिस लाया है, जो आपको इतना सपोर्ट करते थे। आप पूरा अपोजिशन पार्टी को इतना बड़ा दिल के साथ आपको मौका देते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। देखिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, मुस्कुराती भी है, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने तारीफ करना भी गुनाह है क्या? मैं तो तारीफ किया है। लोकतंत्र को अगर हमला करना है तो स्पीकर का कुर्सी को हमला करो, ये निर्णय उन्होंने लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, वही राजीव गांधी जी ने कहा कि आप सहमत नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति हम लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन तो है ही नहीं है। तो आपका बात को अगर स्पीकर नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं, विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर वो चले जाते हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, ये उनके नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इंडियन आर्मी लोग को चाइनीज लोगों ने ठीक से पिटाई कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। कोई देश का गंभीर नेता ऐसे बात कर सकते हैं? आपके नेता प्रतिपक्ष ने आर्मी का वहां जाकर के और आर्मी के जवानों को जाकर के बोलता है, तुम्हारा सारा अधिकार तो आर्मी ऑफिसर ले जाता है, जवानों को क्या मिलता है? सर, कितना खतरनाक बात है। जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में, जर्मनी में जाके बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खतरे में है, आप लोग इंटरवीन करो, बाहर का देश के लोग भारत में आओ और भारत को ठीक करो। हमारा लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या विदेशी ताकत चाहिए क्या हमको? हमारा आर्मी, हमारा सरकार को भरोसा नहीं है। चाइनीज एम्बेसी से इंफॉर्मेशन लेना है इनको, वहां से जानकारी लेना है इनको। इनके जमाने में गृह मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे। मुंबई अटैक हुआ, अमेरिका ने कहा कि बदला नहीं लेना है, चुपचाप बैठो, इसलिए डर के हम लोग चुपचाप बैठे। इनका चिदंबरम का स्टेटमेंट, जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। 2019 के बाद फिर हार गए, वो चौकीदार चोर क्या 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 पब्लिक ने आपको पनिशमेंट दिया, तो ये फिर ये सोचने लगा अब क्या करें। कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं अंत में इसमें आ रहा हूं। तब इन्होंने सोचा कि जब चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लोगों का भरोसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब प्रक्रिया, संविधान, सिस्टम, हमारे लोकतंत्र को ही हमला करना है। ये निर्णय करके आज लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। आपका नाम लिया गया और आपकी तारीफ की जाती थी, आप कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए। सर, इन्होंने अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की,
आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए। अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की। I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माइक दिया है, माइक दिए हैं, जिनका नाम दिया है। नहीं, आप बैठिएगा, जिनका नाम लिया उनका माइक दिए हैं। नहीं सर, I gave the opportunity, she utilized the opportunity. No, आप बोलिएगा, राजीव राय जी आप बोलिएगा।